जस्ट इमेजिन, दो लड़कियां तुम्हें एक साथ प्रपोज करती हैं, बोलती हैं कि वो दोनों तुमसे शादी करना चाहती हैं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम किसे चूज करोगे? चलो इसे तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान बना देता हूं। उन दोनों में से एक अमीर बाप की बेटी है जो तुमसे कहती है कि मुझसे शादी करके आराम से आसान जिंदगी जीना, कोई मेहनत करने की, मुश्किल उठाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी कहती है, मैं तुम्हारे हर दुख हर दर्द में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें मोटिवेट करूंगी, सपोर्ट करूंगी। अब इन दोनों में से तुम किसे चूज करोगे? बिल्कुल इसी तरह की एक चॉइस हर सुबह तुम्हें मिलती है। बजता हुआ अलार्म तुम्हें स्नूज बटन दबा के सो जाने का आसान रास्ता दिखाता है, जबकि नींद से जागने और अपने दिन की शुरुआत एक डिसिप्लिन्ड तरीके से करने का दूसरा ऑप्शन तुम्हारी कामयाबी के ताले की चाबी लिए तुम्हारे लिए एक गुलाम की तरह खड़ा होता है। अब अगर तुम आसान रास्ता चुनते हो तो सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और दोस्तों के साथ पार्टी करना बिल्कुल ऐसे ही तुम जी सकते हो। दिन भर अपने बेड में आराम से सोकर मूवीज देख सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कमजोर और बीमार कर देगा, गरीब बना देगा। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेंगी और तुम एक बेनाम जिंदगी जीकर मरोगे। फिर इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नाम लेने वाला, तुम्हें याद करने वाला नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि क्यों तुम्हें एक मुश्किल, एक डिसिप्लिन्ड रास्ता चुनना चाहिए। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, वरना मेरी कही ये बातें तुम्हें अपनी जिंदगी खराब कर लेने और वक्त को खो देने के बाद याद आएंगी और तुम पछताओगे। तो सारे डिस्टर्बेंसेस से दूर होकर अकेले बैठो और वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना। अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है कि तुम किसी भी काम को करने में आलस महसूस करते हो, जिम जाना जान पे आता है, पढ़ना तुम्हें बोर लगता है, तो असल बात यह है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। बहुत सारी वीडियोस तुमने डिसिप्लिन के बारे में देखी होंगी, लेकिन क्या कहीं से डिसिप्लिन का मतलब सीखा? बिल्कुल साधारण शब्दों में तुम्हें बताऊं तो डिसिप्लिन यानी अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा काम करना जो तुम्हें ग्रेट बना देगा। मुझे सुबह जल्दी उठने का मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उठूंगा, डिसिप्लिन। मुझे जिम जाने का मन नहीं है, मैं फिर भी जाऊंगा, डिसिप्लिन। पढ़ना बोरिंग है, मैं फिर भी पढ़ूंगा और ज्यादा पढ़ूंगा, डिसिप्लिन। असल में ये वो डिसीजन होता है जो तुम अपनी मर्जी के खिलाफ जाके लेते हो, ताकि तुम अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादा को प्राउड फील करवा सको, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना रोल मॉडल बना सके। अपने आने वाले वक्तों में इस प्राउड फीलिंग को पाने के लिए जब तुम काम करते हो तो वो काम किया जाता है एक डिसिप्लिन के साथ। असल में तुम जब भी कोई काम करते हो तो उसके पीछे 3 वजह होती हैं। नंबर 1 मोटिवेशन, नंबर 2 विल पावर और नंबर 3 डिसिप्लिन। मोटिवेशन असल में किसी भी काम को स्टार्ट करने में एक स्टार्टर या एक किक का काम करता है। यह ज्यादा देर तक कंसिस्टेंसी के साथ काम करने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। यही वजह है कि मोटिवेशन को सिर्फ एक स्टार्टर माना जाता है। विल पावर भी किसी काम को कुछ वक्त के लिए करने या ना करने का और उस काम की शुरुआत करने वगैरह में तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ये भी नहीं बना पाता। जहां ये दोनों फेल हो जाते हैं वहां काम करता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तुमसे वो काम भी करवाता है जो करने का तुम्हारा मन नहीं होता। अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाकर तुम वो काम सिर्फ इसलिए करते हो कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हें खुद को ग्रेट बनाना है तो तुम्हें डिसिप्लिन अपनाना है। ये दिमाग से लिया हुआ एक सोचा समझा प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। मुझे जिम जाना है क्योंकि मुझ में डिसिप्लिन है। यहाँ तुम दिल से नहीं सोचते, इमोशनल नहीं होते, तुम अपनी फीलिंग्स की अगेंस्ट डिसीजन लेते हो
और फिर धीरे धीरे ये तुम्हें रिजल्ट्स देने लगता है, तुम्हें अच्छा लगने लगता है और कुछ वक्त में तुम्हें ऐसे ही जीने की आदत हो जाती है। ये आदत तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा होता है। ये तुम्हें बनाता है, संवारता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और खूब सारी स्किल्स के साथ तुम एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हो और फिर एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के तौर पे दुनिया भर में तुम जाने जाते हो। जानते भी हो, डिसिप्लिन की शुरुआत तुम्हारे शरीर से होती है। सबसे पहले फिजिकल ट्रेनिंग के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए अपने आप को बदलने का टॉप 1% लोगों में जगह बनाने का काम करता है। जरा अपने पूर्वजों को देखो, वो बहुत ही कम खाते, ज्यादा मेहनत करते, इसलिए नहीं कि 6 पैक वाली बॉडी दिखाकर वो किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकें, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बॉडी को ताकतवर बनाकर अपने दिमाग को मजबूत करना और एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी का स्वाद चखना चाहते थे। मुश्किलों को अपना दोस्त बनाकर एक यादगार जिंदगी जीने के लिए वो मेहनत करते हैं। अब जरा खुद को देखो, तुम भी अगर सादा खाना खाने लगो, दिन भर काम करने के बाद या सुबह को बड़ी मुश्किल से कंबल से निकलने के बाद जिम जाने लगो, तो ऐसा करना न सिर्फ तुम्हें फिजिकली डिसिप्लिन बनाएगा बल्कि दिमागी तौर पर भी तुम डिसिप्लिन हो जाओगे। इस सब के बाद अब सब कुछ सेट है, सब कुछ सही हो गया? जरा गौर से सुनो, एक डिसिप्लिन दिमाग के साथ भी तुम परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं कोई भी काम करूं तो परफेक्ट करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, वायरल बनाऊंगा। ये असल में एक मेंटल ट्रैप होता है, एक जाल होता है जहां फंसकर तुम अपनी तरक्की को रोक देते हो, अपनी रफ्तार को सुस्त कर देते हो। तुम्हारे किए काम में तुम्हें कमी नजर आने लगती है, तुम उसी पर लगे रहते हो और वक्त बीतता चला जाता है। फिर तुम्हें ये बात समझ आती है कि एक वायरल वीडियो बनाने की जगह 10 वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ बनाना वो तुम्हें ज्यादा रिजल्ट दिलवा सकता था। एक ही बार में किसी काम को परफेक्ट तरीके से करना 99.99% फेल होने की वजह बनता है। तो परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय डिसिप्लिन के साथ अपने काम को बार बार प्रैक्टिस करते रहो और अपनी फील्ड के मास्टर बन जाओ। इंग्लिश के एक कोट का मतलब है कि एक खास तरह की खतरनाक क्रिएटिविटी रखने वाले लोग किसी नए यूनिक आइडिया के आने तक इंतजार नहीं करते, वो आइडियाज आते ही काम करना शुरू कर देते हैं। फिर अलग अलग बहुत सारे आइडियाज के साथ बार बार उस काम को प्रैक्टिस करते हैं। तो अब अगर तुम ऐसे सोचते हो कि मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मैं 1 घंटा जिम जाऊंगा, फिर 6 घंटा स्टडी टाइम एटसेट्रा, तो असल में तुम परफेक्शनिज्म का शिकार हो सकता है कि किसी दिन एनर्जी डाउन हो तो तुमने आधा घंटा जिम किया, 2 घंटे पढ़ाई की। किसी दिन फ्रेश फील हो रहा हो तो 1.5 घंटा एक्सरसाइज की, 8 घंटे तुमने पढ़ाई कर ली। बस कंसिस्टेंट रहे, किसी दिन गैप नहीं लिया। ऐसे तुमने अपने दिमाग को डिसिप्लिन बना लिया। ये दूसरा टास्क था जो अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के सफर में तुमने पूरा किया। अगली बात बहुत ही खास है, इसे अच्छी तरह से समझ लेना। बहुत से लोग रहे हैं जो अपने फिजिकल डिसिप्लिन के चलते हाथी जैसी ताकत अपने अंदर रखते थे। दिमागी तौर पर वो पूरी तरह से डिसिप्लिन थे, लेकिन इस चीज ने उनमें घमंड पैदा कर दिया। वो अपने आप को दूसरों से बेहतर और दूसरों को खुद से नीचे देखने लगे। यही धीरे धीरे उनकी बर्बादी की वजह बन गया। तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एंशिएंट रोम में एक सेनेटर था जिसका नाम कैटो था। कैटो बहुत ही अमीर और पैसे वाला होने के बाद भी जमीन पे सोता था, सादे कपड़े पहनता और सादा सा खाना खाता। अपने पैसे शो ऑफ करने का उसे कोई शौक नहीं था। दूसरी ओर उसी का भाई कैपियो उतना ही अय्याश था। बेवजह महंगे कपड़े पहनना, जूते और कीमती खुशबू खरीदना। कैटो की जगह कोई और होता तो अपने भाई को बिल्कुल ही अपनी तरह ढालने की कोशिश करता, उसे बदलने की कोशिश करता। लेकिन कैटो ने उसे कभी भी अपने जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं किया, कभी अपने आप को अपने भाई से बेहतर नहीं दिखाया।
कैटो का एक उसूल था कि दूसरों की कमियों और खराबियों से अनजान बनो और खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट। खुद की कमियों और खराबियों को पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ सही करो। और यही इस बात की वजह बना कि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी लोगों को कैटो याद रहा। यहाँ से तुमने सीखा कि किसी भी इंसान में अच्छे संस्कार, ईमानदारी और अच्छाई डिसिप्लिन से ही आती है। किसी को नाकाम, मोटा, बेवकूफ़ बोलने से पहले अपनी ओर देखना, गिनना कि आज दिन भर में तुमने कितनी बार किसी काम को नहीं करने के बहाने बनाए, कितने काम तुमने कल पर डाले, और फिर तुम समझ पाओगे कि दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करके अपनी कमियों और खामियों को सही करने पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो दूसरों की टोह में रहना छोड़ दो और अपने आप के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली पेश आओ खुद को बदलने के लिए। चाहो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेरा कोर्स ले सकते हो, बिल्ड एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मैं गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तुम्हें मिल जाएगा। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।